नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान पर और साथ ही श्री कृष्ण के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का वो गहरा सत्य है जो एक भविष्य को बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे का निर्माण कब से शुरू होता है, जन्म के बाद या गर्भ से ही? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत गर्भ गीता कथा, जिसमें छिपा है वो दिव्य ज्ञान जो हमें भगवत गीता के सार से प्राप्त होता है। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक माँ के विचार, भावनाएं और संस्कार गर्भ में ही एक नए जीवन की नींव रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो आप सुने वही आपके जीवन की दिशा बदल दे। हे माँ, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, बल्कि सृष्टि की वो पवित्र शक्ति हैं जिसके भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा है। आपकी हर भावना, हर विचार और हर अनुभव उस नन्हे जीवन तक पहुंच रहा है जो आपकी कोख में पल रहा है। आज की ये नई गर्भ गीता कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का वो गहरा सत्य है जो एक भविष्य को बना सकता है। एक शांत रात थी, वातावरण पूरी तरह स्थिर था। एक गर्भवती माता अपने मन में एक प्रश्न लिए बैठी थी कि वो अपने बच्चे को श्रेष्ठ और बुद्धिमान कैसे बनाए। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। उनकी मधुर मुस्कान ने पूरे वातावरण को शांति से भर दिया। उन्होंने कहा, हे माँ, याद रखो, गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, बल्कि ये एक आत्मा के भविष्य की नींव रखता है। जो तुम सोचती हो वही तुम्हारा शिशु सीखता है। जो तुम महसूस करती हो वही उसका स्वभाव बनता है। तुम्हारा मन ही उसका पहला विद्यालय है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने मन को शांत रखो, क्रोध और भय से दूर रहो। अपने दिन को भक्ति और सकारात्मकता से भर दो। माता ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या सच में इतना प्रभाव पड़ता है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माँ, जब तुम प्रसन्न होती हो तो वो भी भीतर प्रसन्न होता है। जब तुम दुखी होती हो तो उसकी चेतना भी प्रभावित होती है। इसलिए अपने भीतर केवल प्रेम और शांति को स्थान दो। फिर उन्होंने गर्भ पर हाथ रखकर कहा, हे नन्ही आत्मा, तू इस संसार में प्रकाश बनने आई है। तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। माता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके हृदय में अब भय नहीं, बल्कि विश्वास था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अपने हर विचार को समझकर जिएगी, हर भावना को शुद्ध रखेगी और अपने शिशु को प्रेम और संस्कारों से सींचेगी। समय बीतता गया और गर्भ में ही एक महान जीवन की नींव रखी जाने लगी। और यही इस गर्भ गीता का सत्य है कि एक महान इंसान जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ से ही बनना शुरू होता है। जी, और जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे उस माता के भीतर एक गहरा परिवर्तन आने लगा। अब वो हर विचार को सोच समझकर अपने मन में आने देती थी। वो जान चुकी थी कि उसके हर भाव का प्रभाव उस नन्हे जीवन पर पड़ रहा है। वो सुबह उठकर शांत बैठती, अपने मन को स्थिर करती और अपने गर्भ में पल रहे शिशु से प्रेम से बात करती। उसे अच्छे विचार सुनाती, उसे बताती कि वो एक उद्देश्य लेकर इस संसार में आने वाला है। जब भी वो मधुर संगीत सुनती तो उसे महसूस होता जैसे वो शिशु भी उसी संगीत की लहरों में आनंद ले रहा हो। जब वो कोई पवित्र कथा सुनती तो उसे लगता जैसे वो ज्ञान उस नन्ही आत्मा के भीतर भी उतर रहा है। धीरे धीरे उसका डर पूरी तरह समाप्त हो गया और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली। अब वो हर परिस्थिति में शांत रहने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखाई देने लगा। घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले चिंता और तनाव था, वहां अब शांति और प्रेम का अनुभव होने लगा। परिवार के लोग भी उसके इस परिवर्तन से प्रभावित हुए और वे भी उसके साथ सकारात्मक वातावरण बनाने लगे। समय के साथ गर्भ में पल रही आत्मा भी इस सब को अनुभव कर रही थी। उसे अपनी माता के हर भाव का स्पर्श हो रहा था। जब माता प्रसन्न होती तो उसके भीतर भी एक हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह होता। जब माता शांत रहती तो वो भी गहरी शांति में डूब जाती। ये एक ऐसा अद्भुत संबंध था जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह रहा था। एक दिन उस आत्मा ने भीतर ही भीतर एक संकल्प लिया कि वो इस संसार में केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फहराने के लिए आएगी। और तभी जैसे कोई दिव्य अनुभूति हुई, मानो श्री कृष्ण की वाणी फिर से गूंज उठी। उन्होंने कहा, हे आत्मा, याद रख,
जब तू इस संसार में जाएगी तो माया तुझे घेरने का प्रयास करेगी। तू बहुत कुछ भूल जाएगी, लेकिन तेरे भीतर जो संस्कार अभी बन रहे हैं वही तुझे सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए इन क्षणों को अपने भीतर गहराई से बसा ले। अब जन्म का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था। माता के मन में अब कोई भय नहीं था, केवल एक शांत विश्वास था। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और मन ही मन कहा कि मैं तुझे प्रेम दूंगी, तुझे सही दिशा दूंगी और तुझे एक ऐसा जीवन दूंगी जो केवल तेरा ही नहीं बल्कि इस संसार का भी कल्याण करे। और उसी क्षण से वो नन्हा जीवन एक नई यात्रा के लिए तैयार होने लगा। गर्भ के भीतर ही एक महान कहानी लिखी जा चुकी थी। एक ऐसा भविष्य तैयार हो चुका था जो जन्म के बाद संसार को एक नई दिशा देने वाला था। और जैसे जैसे अंतिम समय निकट आने लगा, गर्भ के भीतर एक अलग ही हलचल महसूस होने लगी। वो आत्मा अब पहले से अधिक जागरूक हो चुकी थी। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई नई यात्रा का द्वार खुलने वाला है। उसी क्षण फिर से एक दिव्य शांति पूरे अस्तित्व में फैल गई और भीतर से एक मधुर वाणी गूंजी। वो वाणी थी श्री कृष्ण की। उन्होंने कहा, हे आत्मा, अब तेरी परीक्षा का समय आने वाला है। जो ज्ञान तूने यहाँ पाया है वही तेरा सबसे बड़ा सहारा होगा। इस संसार में तुझे अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कभी सुख मिलेगा तो कभी दुख, कभी लोग तेरी प्रशंसा करेंगे तो कभी तुझे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच यदि तू अपने भीतर की शांति को बनाए रखेगी तो कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। आत्मा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि मैं सब कुछ भूल जाऊं तो मैं क्या करूंगी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे आत्मा, जब भी तू अपने भीतर सच्चे मन से झांकेगी, जब भी तू सत्य को जानने की इच्छा करेगी, तब तुझे वही शांति महसूस होगी जो अभी तू यहाँ अनुभव कर रही है। वही तेरे लिए मार्गदर्शक बनेगी। इसलिए अपने भीतर की उस आवाज को कभी अनसुना मत करना। अब गर्भ के भीतर की शांति धीरे धीरे एक नए परिवर्तन में बदलने लगी। माता के हृदय की धड़कन तेज हो रही थी और आत्मा को भी ये अनुभव हो रहा था कि वो इस सुरक्षित स्थान से बाहर जाने वाली है। उसने अंतिम बार अपने भीतर उस गहरी शांति को महसूस किया, उस ज्ञान को अपने अस्तित्व में समेटा और प्रभु को प्रणाम किया। माता भी उस समय पूरी तरह शांत थी। उसने अपने मन में वही शब्द दोहराए जो उसने अपने भीतर बार बार महसूस किए थे, प्रेम, शांति और विश्वास। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसने अपने शिशु को गर्भ में ही वो सब दे दिया है जो एक श्रेष्ठ जीवन के लिए आवश्यक है। उसी क्षण जैसे एक नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ और वो नन्ही आत्मा अपने अगले चरण की ओर बढ़ने लगी। लेकिन जाते जाते उसके भीतर एक अंतिम भाव स्पष्ट था कि जीवन की असली यात्रा अब शुरू होगी और जो कुछ उसने गर्भ में सीखा है वही उसके जीवन की दिशा तय करेगा। और यहीं इस गर्भगीता की ये गहरी कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा हमें जन्म से पहले ही मिल जाती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसे याद रखने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। धन्यवाद। और जैसे जैसे वो अंतिम क्षण और भी समीप आने लगा, गर्भ के भीतर एक अद्भुत कंपन महसूस होने लगा, जैसे पूरी सृष्टि उस आत्मा को विदा देने के लिए तैयार हो। उस अंधकारमय स्थान में भी अब एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हो रहा था। आत्मा शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी भावना उठ रही थी, मानो वो इस पवित्र स्थान को छोड़ने से पहले हर अनुभव को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। तभी एक बार फिर से मधुर और करुणामयी वाणी गूंजी। वो वाणी थी श्री कृष्ण की। उन्होंने कहा, हे आत्मा, ये गर्भ तेरे लिए एक तपस्थली था। यहाँ तूने शांति सीखी, धैर्य सीखा और अपने अस्तित्व को महसूस किया। अब तुझे इस ज्ञान को अपने साथ लेकर संसार में प्रवेश करना है। आत्मा ने भीतर ही भीतर पूछा, प्रभु, क्या ये संभव है कि मैं इस शांति को हमेशा बनाए रख सकूं? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे आत्मा, संसार में प्रवेश करते ही तू अनेक आकर्षणों से घिर जाएगी। वहां तुझे सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम और विरक्ति सबका अनुभव होगा। लेकिन यदि तू अपने भीतर के इस अनुभव को याद रखेगी तो तू कभी खोएगी नहीं। ये शांति तेरे भीतर ही रहेगी, बस उसे पहचानना सीख। अब गर्भ के भीतर का हर क्षण गहरा होता जा रहा था। माता की हर सांस, हर धड़कन उस आत्मा को स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये स्थान केवल रहने का नहीं बल्कि सीखने का स्थान था। यहाँ उसने जो भी अनुभव किया वही उसके जीवन की नींव बनेगा। उसने अपने भीतर एक अंतिम संकल्प लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगी।
वो अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएगी और जहां भी जाएगी वहां शांति और प्रेम का संचार करेगी। उसी समय माता के हृदय में भी एक गहरा भाव जाग उठा। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और बिना शब्दों के ही अपने शिशु से कहा कि वो हमेशा उसके साथ है। उसका प्रेम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होगा। ये एक ऐसा मौन संवाद था जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसकी गहराई असीम थी। धीरे धीरे वो क्षण आ गया जब गर्भ का वो शांत संसार एक नए द्वार में बदलने लगा। आत्मा ने अंतिम बार उस दिव्यता को महसूस किया, उस शांति को अपने भीतर बसाया और एक नई यात्रा की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन जाते जाते उसके भीतर एक सत्य स्पष्ट हो चुका था कि जीवन की असली परीक्षा बाहर नहीं बल्कि भीतर की स्थिति को बनाए रखने में है। और इसी के साथ ये गर्भ गीता हमें एक अंतिम संदेश देती है कि जो कुछ हम जीवन में बनते हैं उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। इसलिए यदि जीवन को बदलना है तो शुरुआत विचारों से करनी होगी, भावनाओं से करनी होगी और उस शांति को पहचानना होगा जो हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद है। धन्यवाद। और जैसे ही वो अंतिम क्षण बिल्कुल समीप आ गया, गर्भ के भीतर एक गहरी स्थिरता छा गई, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। आत्मा पूरी तरह जागरूक थी। उसे ये अनुभव हो रहा था कि ये उसका अंतिम समय है इस पवित्र स्थान में, जहां उसने बिना शब्दों के जीवन का सबसे गहरा ज्ञान सीखा है। उसी क्षण एक अत्यंत कोमल और दिव्य अनुभूति उसके भीतर प्रकट हुई, मानो पूरा अस्तित्व उसे एक अंतिम संदेश दे रहा हो। तभी फिर से वो मधुर वाणी सुनाई दी। वो वाणी थी श्री कृष्ण की। उन्होंने कहा, हे आत्मा, अब तू संसार में प्रवेश करने जा रही है जहां सब कुछ बदलता रहता है। वहां कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन एक चीज हमेशा स्थिर रहती है और वो है तेरा आत्मस्वरूप। आत्मा ने शांत भाव से पूछा, प्रभु, क्या मैं उस सत्य को पहचान पाऊंगी? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे आत्मा, जब भी तू अपने भीतर लौटेगी, जब भी तू अपने मन को शांत करेगी, तब तू उसी सत्य को अनुभव करेगी जिसे तू अभी यहाँ महसूस कर रही है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी, यही तुझे हर कठिनाई से पार ले जाएगी। अब गर्भ के भीतर की हर अनुभूति तीव्र हो गई थी। माता की धड़कन, उसकी सांसें, उसका स्पर्श, सब कुछ जैसे आत्मा को विदा दे रहे थे। आत्मा ने अनुभव किया कि यह स्थान केवल एक आश्रय नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुरुकुल था जहां उसने जीवन का मूल ज्ञान प्राप्त किया है। उसने अपने भीतर एक अंतिम भाव को स्थापित किया कि वो इस ज्ञान को कभी पूरी तरह खोने नहीं देगी, चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। उसी समय माता के भीतर भी एक अद्भुत शांति और विश्वास था। उसने अपने मन में यह अनुभव किया कि उसका शिशु अब इस संसार में आने के लिए तैयार है। उसने अपने भीतर प्रेम को और भी गहरा कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि यही प्रेम उस आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। धीरे धीरे वो क्षण आ गया जब गर्भ का वो शांत संसार एक नए जीवन के द्वार में परिवर्तित होने लगा। आत्मा ने अंतिम बार उस दिव्य शांति को महसूस किया, अपने भीतर उस ज्ञान को संजोया और एक नई यात्रा की ओर बढ़ गई। लेकिन उसके भीतर एक गहरी स्मृति रह गई कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और इसी के साथ ये कथा हमें ये सिखाती है कि गर्भ केवल जन्म का स्थान नहीं बल्कि जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यदि इस अध्याय को समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है, क्योंकि एक महान जीवन की शुरुआत हमेशा भीतर से ही होती है। और उसी गर्भ के शांत अंधकार में एक और गहरी अनुभूति जन्म लेने लगी। इस बार आत्मा केवल देख नहीं रही थी बल्कि समझ भी रही थी कि वो क्यों इस जीवन में आई है। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर किसी ने एक दीपक जला दिया हो। चारों ओर अंधकार होते हुए भी उसके भीतर स्पष्टता का प्रकाश फैल गया। तभी एक सूक्ष्म कंपन हुआ और बिना किसी रूप के एक दिव्य चेतना उसके भीतर प्रकट हुई। वो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की अनंत उपस्थिति थी। उन्होंने बिना शब्दों के ही उसे अनुभव कराया कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। आत्मा ने अनुभव किया कि गर्भ में रहते हुए ही उसे दो रास्तों का ज्ञान मिल रहा है। एक वो जो उसे मोह, इच्छाओं और भटकाव की ओर ले जाएगा, और दूसरा वो जो उसे सत्य, शांति और आत्मबोध की ओर ले जाएगा। उसने भीतर ही भीतर ये निर्णय लिया कि वो अपने जीवन को केवल भोग में नहीं बल्कि जागरूकता में बिताएगी। उसी क्षण उसे ये भी समझ आया कि हर जन्म एक अवसर होता है, लेकिन हर अवसर का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे गर्भ के भीतर समय का अनुभव बदलने लगा। अब हर क्षण उसे एक सीख दे रहा था
जब माता का मन प्रसन्न होता तो उसे भीतर हल्कापन और विस्तार महसूस होता, और जब माता थोड़ी भी चिंता में आती तो उसे भीतर संकुचन और भारीपन का अनुभव होता। तब उसे ये स्पष्ट हो गया कि बाहरी संसार से पहले ही वो अपने भीतर के संसार को समझ रही है, और यही समझ उसके जीवन की दिशा तय करेगी। फिर एक दिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे कह रही हो कि याद रख, तुझे बाहर जाकर बहुत कुछ भूलना होगा, लेकिन तेरे भीतर जो चेतना अभी जागी है वही तुझे बार बार सही मार्ग की ओर खींचेगी। ये सुनकर आत्मा ने अपने भीतर उस चेतना को और मजबूत करने का प्रयास किया। उसने अपने अस्तित्व को उस शांति के साथ जोड़ लिया जो गर्भ में उसे मिल रही थी। उसी समय माता के हृदय में भी एक नया भाव उत्पन्न हुआ। बिना जाने ही वो पहले से अधिक शांत और धैर्यवान हो गई। उसका हर विचार अब अपने शिशु के कल्याण से जुड़ गया, और ये अनजाना परिवर्तन ही उस आत्मा के लिए सबसे बड़ा उपहार बन गया, क्योंकि अब उसे एक ऐसा वातावरण मिल रहा था जहां वो बिना किसी भय के अपने भीतर के ज्ञान को स्थिर कर सके। जैसे जैसे अंतिम समय निकट आया, आत्मा ने एक और गहरी बात को समझा कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम ये है कि हम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम चेतना है जो शरीर के माध्यम से अनुभव करती है। ये समझ उसके भीतर इतनी गहराई से बैठ गई कि वो उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। और जब जाने का समय आया तो इस बार उसके भीतर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अद्भुत साहस था, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि चाहे वो कितना भी भूल जाए, उसके भीतर का सत्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। और यही विश्वास उसे एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ाने लगा। इस गर्भ गीता की पूरी कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन की शुरुआत जन्म से नहीं बल्कि गर्भ से होती है। जो संस्कार, जो विचार और जो भावनाएं गर्भ में बोई जाती हैं, वही आगे चलकर एक इंसान का चरित्र और उसका भविष्य बनाती हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है, मन और विचार ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। इसलिए हे माँ, अपने मन को शांत रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और अपने शिशु को प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता से सींचें, क्योंकि वही नन्हा जीवन आगे चलकर इस संसार की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के जीवन में भी प्रकाश ला सकती है।